श्री राम हनुमान से कहते हैं, करुणा करो और बुद्धि से काम लो। जानकी की खोज करना तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारे बिना यह कार्य संभव नहीं होगा। यह श्री राम के धैर्य और सीता की खोज में सहयोगियों की सहायता की आवश्यकता को दिखाता है। कहु करुणा करु परम विवेकु, जानकी खोजन सुत टेकु। रहनी न खोजत जाई न पावा, सुग्रीव कहेउ करी रिसतावा। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण के किष्किंधा कांड के उस महत्वपूर्ण प्रसंग में ले चलेंगे जहां हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं। यह प्रसंग न केवल भक्ति और साहस की कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन में धैर्य और समर्पण का भी पाठ सिखाती है। तो आइए मित्रों, सुनते हैं इस महान खोज की पूरी कथा को। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं सीता की खोज। लक्ष्मण से प्रेरणा पाकर सुग्रीव ने अपने यूथपतियों के साथ श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक पालकी मंगाकर उसमें पहले लक्ष्मण को आरूढ़ किया और फिर स्वयं भी उसमें जा बैठा। शंखों और भेरियों की ध्वनि करते हुए सहस्त्रों वीरों के साथ सुग्रीव वहां पहुंचा जहां श्री राम निवास करते थे। लक्ष्मण को आगे कर और हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुग्रीव श्री राम जी के सम्मुख खड़ा हो गया। रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया और फिर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे वानरेश, समय पर अपने संपूर्ण शुभ कार्यों को करने वाला राजा ही वास्तव में शासन करने के योग्य होता है, और जो भोग विलास में लिप्त होकर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है वह अंत में विनाश को प्राप्त होता है। अब तुम्हारे उद्योग करने का समय आ गया है, अतएव तुम अपने मति अनुसार जैसा उचित समझो वैसा करो, ताकि सीता का पता मुझे शीघ्र प्राप्त हो सके। श्री राम के नीति युक्त वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका अकिंचन दास हूँ। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनक नंदिनी की शीघ्र खोज करवाने के उद्देश्य से मैं इन सहस्त्रों वानर यूथपतियों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन सब के पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मारकर सीता को ले आएंगे। इन्हें आप इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की उत्साहवर्धक बात सुनकर राम बोले, हे राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि सीता जीवित भी है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे कहाँ रखा गया है? रावण का निवास स्थान कहाँ है? उसके पास कितनी और कैसी सेना है? वह स्वयं कितना पराक्रमी है? इन समस्त बातों के ज्ञात होने पर ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। यह कार्य ऐसा है जिसे न मैं कर सकता हूँ और न ही लक्ष्मण, केवल तुम ही अपनी सेना के द्वारा करवा सकते हो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अपने यूथपतियों को बुलाकर आज्ञा दी, हे वीर महारथियों, अब मेरी लाज और श्री राम जी का जीवन तुम लोगों के हाथों में है। तुम दसों दिशाओं में जाकर जानकी जी की खोज करो। उन सभी पर्वतों की दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्री द्वीपों, उपत्यकाओं और उन गुप्त स्थानों को छान मारो जहां उनके होने की तनिक भी संभावना हो। आकाश पाताल भूमंडल का कोई भी स्थान छिपा नहीं रहना चाहिए। 1 मास के अंदर जानकी जी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता न लगा सके तो तुम स्वयं का वध हुआ समझो। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। देखी रूप कपि मोहन सना, अस कही राम अनुज पहचाना। अब प्रभु कौतुक परम सुभावा, जानकी खोजहु बिनु कछु आवा। हनुमान जी तब सीता जी की खोज में पहुंचते हैं। तब वे राम जी के भाई लक्ष्मण का भी रूप पहचानते हैं और कहते हैं,
अब प्रभु की लीला देखने का समय आ गया है। जानकी जी को बिना देखे लौटना संभव नहीं है। तब हनुमंत कहु सप्रेमु, लक्ष्मण राम सखा बुनु देमु। तुमरे सुभाउ जानि सब कहूँ, जानकी खोजऊँ सदा कपिबाहु। हनुमान जी प्रेम से कहते हैं, हे लक्ष्मण, राम के बिना यह कार्य संभव नहीं है। सभी तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं। सीता जी की खोज में आप सदैव लगे रहे और प्रभु का नाम जपते रहे। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ बिसरामा। जामवंत के कथन को सुनकर हनुमान को आत्मज्ञान आया। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक प्रभु राम का कार्य पूरा नहीं होता, मुझे विश्राम का अधिकार नहीं है। यह उनकी अटूट निष्ठा और सप्रेम को दर्शाता है। कपि कर मन विश्वास प्रगट करहि रन माही, धीरज धरि रघुबीर कर सीता का हित साध। हनुमान जी को माता सीता को खोजने का पूर्ण विश्वास था और वे धैर्य से इस कार्य को पूर्ण करने का संकल्प करते हैं। धैर्य और निष्ठा ही सच्चे मार्ग की पहचान है। सच्ची भक्ति वह है जो अपने स्वामी के कार्य में हर कठिनाई का सामना करने के लिए तत्पर हो। रामायण हमें सिखाती है कि हर चुनौती का सामना साहस और सत्य के साथ करना चाहिए। सच्चा मित्र वह है जो संकट के समय अपने साथी के साथ खड़ा रहे, जैसे हनुमान जी ने राम के लिए किया। तो प्यारे मित्रों, सीता की खोज हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, साहस और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने से कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। हनुमान जी की भक्ति और श्री राम का विश्वास हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र और सेवक के साथ हर संकट का समाधान संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।